सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे डीमेरिट्स या फिर लिमिटेशंस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के क्या क्या डीमेरिट्स है या फिर लिमिटेशंस है। तो ये स्टार्ट करते हैं क्लास, लिमिटेशंस और डीमेरिट्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले लिखा हुआ है गवर्नमेंट कंपनी में कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ गवर्नमेंट कंपनीज में, सब में नहीं, कुछ कुछ गवर्नमेंट कंपनीज में गवर्नमेंट ही अकेला शेयर होल्डर है। भाई सोचो, अगर गवर्नमेंट अकेला शेयर होल्डर होगा तो कंपनीज एक्ट कौन बनाता है? एक्ट कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में। एक्ट कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में, जहाँ पे मिनिस्टर्स लोग होते हैं। तो मिनिस्टर्स लोग ही जब एक्ट बनाएंगे और उस कंपनी में जब अकेले शेयर होल्डर ओनर जो गवर्नमेंट ही होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो एक्ट का कोई रेलिवेंस नहीं रह जाएगा, वो एक्ट रेलिवेंट नहीं होगा, वो बस बुक तक ही सीमित रह जाएगा। गवर्नमेंट अपना मनमानी चलाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगा, ठीक है। जब कुछ कुछ गवर्नमेंट कंपनीज ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट अकेला शेयर होल्डर है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एटलीस्ट मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। उससे ज्यादा है तो हो सकता है 55% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। मिनिमम का प्रोविजन है, मैक्सिमम का प्रोविजन नहीं है। तो गवर्नमेंट कंपनी का एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट का एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। और ये 51% पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करता है? या तो अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो अकेले कोई एक स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट मिलके होल्ड करेगा, या फिर एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट मिलके होल्ड कर रहा है। कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। सो गवर्नमेंट कंपनी में जो गवर्नमेंट है, अगर कुछ कुछ गवर्नमेंट कंपनीज ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट ही अकेला शेयर होल्डर है, तो फिर कंपनीज एक्ट का रेलिवेंस नहीं रह जाता है, कंपनीज एक्ट का मान्यता नहीं रह जाता है। क्या लिखा है? गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर, ठीक है, गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर इन सम ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। कुछ ऐसे गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिसमें गवर्नमेंट अकेला शेयर होल्डर है। तो द प्रोविजंस, प्रोविजंस का मतलब होता है लॉ, ठीक है, प्रोविजंस का मतलब क्या होता है? लॉ। जो कंपनीज एक्ट बनाया है उसमें बहुत सारा प्रोविजंस है, लॉ है, ठीक है। द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट डू नॉट हैव मच रेलिवेंट, तब कंपनीज एक्ट रेलिवेंट नहीं रह जाता। अगर गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट अकेला शेयर होल्डर है, बाकी शेयर होल्डर्स हैं ही नहीं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स नहीं है, तो इन दैट केस कंपनीज एक्ट का रेलिवेंस नहीं रह जाएगा, उसका प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया जाएगा। अ गवर्नमेंट कंपनी इवेड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी। गवर्नमेंट कंपनी को ना आंसर नहीं करना पड़ता है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी को पार्लियामेंट में आंसर नहीं करना पड़ता है। उसने अपने फंड्स का क्या किया, उसका कितना टर्नओवर हुआ, उसका बिजनेस परफॉर्मेंस क्यों खराब हो गया है, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस क्यों खराब होते जा रहा है, वो अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, ये सब चीजें को प्लीज को आंसर नहीं करना पड़ेगा, ना ही इससे कोई क्वेश्चन पूछेगा। बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी अपना फंडिंग का रिसोर्सेज खुद करता है, कुछ रिसोर्सेज, कुछ फंडिंग तो गवर्नमेंट इटसेल्फ, गवर्नमेंट की तरफ से ही आ जाता है। बाकी वो लोग बैंक से लोन ले सकता है, ठीक है, अपना शेयर इशू कर सकता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट फॉलो होता है तो अपना शेयर इशू कर सकता है, ठीक है। तो इनको ना डायरेक्टली अपना आंसर परफॉर्म मतलब नहीं देना पड़ेगा किसी को, क्यों इनका बिजनेस खराब चल रहा है। तो सोचो, अगर तुमको कोई आंसरबिलिटी है ही नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुमको किसी को आंसर करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अगर प्रेशर होता, एक बच्चे के ऊपर प्रेशर होता है, सपोज यू आर अ किड, यू हैव अ प्रेशर कि यू हैव टू आंसर टू योर पेरेंट्स, आपको अपना पेरेंट्स को आंसर करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं डर होता है। बट गवर्नमेंट कंपनी का सोचो किसी से डर ही नहीं है, ठीक है, पार्लियामेंट में कोई आंसर नहीं करना पड़ेगा, उससे कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं होगा, वो उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट कंपनी इवेड्स, इवेड्स का मतलब होता है उसको मिस कर देना, ठीक है, उसको नजरअंदाज कर देना। इवेड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी एज इट इज नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट। गवर्नमेंट कंपनी को ना पार्लियामेंट में आंसर नहीं करना पड़ता है, ठीक है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पार्लियामेंट में कोई भी मिनिस्ट्री ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि गवर्नमेंट कंपनी का परफॉर्मेंस क्यों खराब होते जा रहा है, क्यों डिटेरियोरेट करते जा रहा है, क्यों उसका बिजनेस फंक्शनिंग स्मूथ नहीं है, क्यों वो कंज्यूमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज अवेल नहीं करवा पा रहा है एट रीजनेबल प्राइसेस फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। अगर गवर्नमेंट कंपनी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उससे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, और अगर क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा तो वो आंसर के लिए लायबल नहीं है किसी को। अगर गवर्नमेंट कंपनी से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा तो किसी को आंसर करने के लिए लायबल नहीं है, और अगर वो किसी को आंसर करने के लिए लायबल नहीं है तो बिजनेस में जो है गवर्नमेंट कंपनी के कंटेक्स्ट में बात करें तो प्रेशर नहीं रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा तो वो लोग अपने हिसाब से काम करेगा, ठीक है, और अपने हिसाब से काम करेगा, अपने मनमर्जी से हिसाब से काम करेगा। सो इन दैट केस क्या होगा कि जो परफॉर्मेंस है वो डे बाई डे डिटेरिएट होते जाएगा, ठीक है। फिर आता है लास्ट पॉइंट, द इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। कहने को सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी बस पेपर पे इंडिपेंडेंट है। पॉलिटिकल्स, मिनिस्टर्स और जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है रेगुलर इंटरफेयर करते रहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी में पॉलिटिकल्स, पॉलिटिशियंस का, ठीक है, उसके बाद मिनिस्टर्स का
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का रेगुलर इंटरफेरेंस रहता है। ये लोग काम करने नहीं देते, ये लोग अपनी चाहता है कि इनकी सुविधा के हिसाब से काम हो, इनके अकॉर्डिंग काम हो। तो जो ये जो बोला जाता है ना कि गवर्नमेंट कंपनी इज फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो पॉइंट हमने एडवांटेज में बताया था उसी का रिवर्स यहाँ पे डिसएडवांटेज बना दिया। तो गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है कि फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल है, बट ये एग्जिस्ट करता है ओनली इन पेपर। पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसको सही से फंक्शनिंग होने में इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, यही पॉइंट लिखा हुआ है। द इंडिपेंडेंट कैरेक्टर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी एग्जिस्ट्स इन पेपर्स ओनली। पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इंटरफेयर इन इट्स वर्किंग। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डीमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी।